आज जो क्लास है हमारी वो है लेक्चर 2 ऑफ पॉलीमर। और ये इसमें जो हम पढ़ेंगे तो ये है हमारा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक, जो लास्ट क्लास में हमने किया था। थर्मोप्लास्टिक होता है एक प्लास्टिक, इसका एग्जाम्पल है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, और एक होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो ये है हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है, ये पॉलीमर है। और ये है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इसका जो एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग का, ये बहुत पॉपुलर बैकलाइट होता है, ठीक है। और इन दोनों में जो डिफरेंस है एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, बहुत इसको पूछा जाता है कि दोनों में जो मेन मेन डिफरेंस है वो क्या क्या है। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक में, तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में जो हमारा डिफरेंस है वो ये है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग। जैसे आपने अपने घरों में जो तार हैं उनके ऊपर की जो लेयर है, कवरिंग है, ब्लैक कलर की होती है, कोई येलो भी होती है, ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है, वो सारी पीवीसी की बनी हुई है और वो गर्म करोगे तो पिघलते हैं वो, तो सॉफ्ट हो जाते हैं वो ऑन हीटिंग। सॉफ्ट ऑन हीटिंग, गर्म करने पर वो सॉफ्ट होते हैं। और यहाँ पर क्या, इसमें क्या ये गर्म कर दें तो सॉफ्ट हो जाएंगे? आंसर है नो। जैसे आपके घरों में फ्राई पैन के जो हैंडल होते हैं वो बैकलाइट के बने होते हैं, तो उन्हें गर्म करोगे आप तो वो सॉफ्ट नहीं होते। तो यहाँ लिखेंगे हम डू नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग बट बिकम हार्ड ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग। और अगर देखो ये डू नॉट, ये सॉफ्ट नहीं होते, डू नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इसको आप और ज़्यादा गर्म करोगे तो ये हार्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। बट लंबे समय तक इसको गर्म करोगे ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, लगातार लंबे समय तक, तो ये क्या हो जाते हैं, दे स्टार्ट बर्निंग, ये जलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये आपके जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर यानी जो बैकेलाइट का हैंड, जो यूटेंसिल्स के हैंडल होते हैं, वो आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो ये डू नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग बट ऑन हार्ड हीटिंग, और ज़्यादा हीट करोगे तो हार्ड हो जाएंगे, लेकिन प्रोलॉन्ग हीटिंग करोगे तो ये जलना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें इसका तो क्या है, कैन बी रीशेप, इनको इजीली क्या कर सकते हो आप, कैन बी रीशेप, इनको रीशेप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कैन नॉट, ये रीशेप नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगला है, ये यूजुअली लीनियर स्ट्रक्चर होता है इनका। कैसा होता है इनका स्ट्रक्चर? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सोर्स में भी हमने इसको पढ़ा था कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर जो था वो किसकी क्लासिफिकेशन थी भाई? क्रॉस लिंक जो स्ट्रक्चर है ये आपकी क्लासिफिकेशन है ब्रांच चेन पॉलीमर, यानी ये आपके बेस्ड ऑन सोर्स में आते थे। कौन कौन से आते थे? नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। लेकिन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सॉरी, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जो आते थे वो कौन से आते थे? लीनियर, ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क। तो ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन है आपकी, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। और बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। तो तीन तरह से ये आपके क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 डिफरेंस जो है, जो हम पढ़ेंगे नंबर 4 डिफरेंस, वो है सोल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सोल्यूबल किस में है? आपके सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लेकिन ये नहीं है, इनको कहेंगे इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये इनसॉल्युबल है आपके पूरी तरह से। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ आता है पीवीसी, बड़ा पॉपुलर है थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक का। और ये है आपका बैकेलाइट, ठीक है, इसका एग्जाम्पल। तो कुल मिला के जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ हो जाती है पूरी की पूरी आपकी ख़त्म। एक बार मैं क्लासिफिकेशन को जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, फिर हम अगले अपने जो टॉपिक हैं उनकी तरफ चलेंगे, ठीक है। तो हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है वो कर लिया है। ये कितनी तरह से क्लासीफाई होते हैं? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, पॉलीमराइजेशन और फोर्स, ठीक है।
तो अगर बेस्ड ऑन किसकी, सोर्स की माने, बेस्ड ऑन सोर्स की माने तो कैसे क्लासीफाई होते हैं ये बेस्ड ऑन सोर्स में, ये आपके नेचुरल हैं, ये आपके सेमी सिंथेटिक हैं, और ये आपके सिंथेटिक है। ठीक है, सिंथेटिक। नेचुरल में स्टार्च, सेल्यूलोज एग्जाम्पल था, सेमी सिंथेटिक में रेयन, रेयन के कपड़े होते हैं, और सिंथेटिक में आपके प्योर नाइलॉन आ जाती थी। अगर हम बात करें इसकी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कैसे क्लासीफाई कर सकते हो आप, तो जो आंसर आएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये लीनियर हो सकते हैं, दीज आर लीनियर। ठीक है, और ये हो सकते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, और ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हो सकते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और ये इसके अलावा क्या हो सकते हैं आपके क्रॉस लिंक, लीनियर, लीनियर का अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, तो लीनियर में आते हैं हमारे पीवीसी, इसमें पीवीसी आ जाएंगे। ब्रांच चेन में कौन से आ जाएंगे हमारे एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और क्रॉस लिंक में कौन से आ जाएंगे हमारे बैकेलाइट। ठीक है ना, तो बैकेलाइट, तो इसकी भी तीन ही क्लासिफिकेशन है हमारी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, तो ये दो तरह से क्लासीफाई होते हैं। एक को कहेंगे हम एडिशन पॉलीमेराइजेशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमेराइजेशन। तो ये एडिशन पॉलीमेराइजेशन है। ठीक है, और दूसरी क्लासिफिकेशन जो है इसकी वो कौन सी है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और जैसा कि आपको पता है एडिशन की भी दो होती हैं क्लासिफिकेशन, एक तो होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, और दूसरा होता है इसका कोपॉलीमर। ठीक है, कोपॉलीमर। ठीक है, इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। लास्ट जो क्लासिफिकेशन थी आपकी वो थी बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फोर्स, ये जो है आपकी, ये आपकी चार तरह की होती है। नंबर वन, इलास्टोमर, जिसकी सबसे, इलास्टोमर जिसकी सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। नंबर दो पे की बात करें तो ये है फाइबर, जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, नंबर थ्री की बात करें तो अभी अभी जो हमने पढ़ा है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। और नंबर फोर की बात करें तो थर्मोसेटिंग, यह है आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, तो जो इलास्टोमर है इसकी वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो बूना एस, बूना एन यहाँ आते हैं। ठीक है, ये च्युइंगम में इस्तेमाल होता है आपका बूना एस। फाइबर की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वह इसकी तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डैक्रोन, डैक्रोन के हेलमेट बनते हैं, सेफ्टी बेल्ट बनती हैं। ठीक है, नायलॉन 6 के रोप, क्लाइंबिंग रोप बनती है। और थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो इनका इंटरमीडिएट फोर्स होता है इनके बीच में। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, इससे क्या बनता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो अभी अभी पढ़ा था। थर्मोसेटिंग में कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। और इससे क्या बनता है, बैकलाइट। ठीक है ना, यूटेंसिल के हैंडल। तो बाकी सभी के अगर देखें यहाँ पर सोर्स के हिसाब से भी तीन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी तीन क्लासिफिकेशन है, और पॉलीमराइजेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो क्लासिफिकेशन है, सिर्फ ये दो। और मॉलिक्यूलर फोर्स में देखा जाए तो इसकी कितनी क्लासिफिकेशन है, चार क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना, तो चार क्लासिफिकेशन हो जाएगी। जहाँ पर एस आएगा याद रखो, जहाँ सोर्स और स्ट्रक्चर, एस एस आएगा। ठीक है, सोर्स और स्ट्रक्चर, तो वहाँ तीन तीन क्लासिफिकेशन होगी। बाकी इसमें दो हैं और इसमें आपकी चार है। ठीक है, तो ये हमने पूरी क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लिया, सभी के एग्जाम्पल पढ़ लिए। जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम पॉलीथीन को यूज़ करते हैं एडिशन में, इथीन 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 पॉलीथीन, होमोपॉलीमर में पॉलीथीन है। कोपॉलीमर में क्या आया था, बूना एस, ब्यूटा 1,3 डाइन, और एस का मतलब स्टायरीन। और कंडेंसेशन की बात करें तो यहाँ आ गया था आपका नाइलॉन 6. ठीक है,
तो नायलॉन 66 इसका एग्जाम्पल था। अब फिर से आ जाते हैं हम अपने उसी दुनिया में। आज जो हमारी जो ये 4 सेक्शन मैंने पहले से बना रखे हैं, ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होने वाले हैं? ये यूज़ होने वाले हैं हमारे कितने पॉलीमर होते हैं टोटल, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने। तो टोटल हम पढ़ेंगे कितने पॉलीमर, तकरीबन 22 पॉलीमर पढ़ेंगे हम। तो ये पॉलीमर है, यहाँ लिखने वाले हैं हम इसका मोनोमर, यहाँ लिखने वाले हैं इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ लिखने वाले हैं इसका क्या यूज़ होता है। क्लियर? तो अब यहाँ से करते हैं हम शुरुआत एक एक करके। तो नंबर 1 पे हमारे सामने है पॉलीथीन। इनमें से बहुत से ऐसे हो चुके हैं अब जो आप पहले से ही जानते हो। पॉलीथीन, और पॉलीथीन का जो मोनोमर है, पॉली हटा दो, क्या रह गया? इथीन। स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर हो गया। यूज क्या है इसका? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट एंड बॉटल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट एंड बॉटल बनाने में यूज करते हैं। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं। वो लोग उद्योगपति, ठीक है ना, जो हैं व्यापारी, वो इसे बेचते हैं अच्छी तरह से। इंडस्ट्री में ये तैयार करके बिजनेस चलता है इनका। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 पे जो है वो है PVC। इसका आप P हटा दो तो क्या बनता है? VC। हम यहाँ VC नहीं लिख सकते, लेकिन PVC तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड हो जाएगा इसका मोनोमर। क्लियर? अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH और ऊपर आ जाएगा आपका Cl, इसे बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। अगर इसी Cl की जगह अगर मान लो CN आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम एक्राइलोनाइट्राइल। तो देखो दोनों में डिफरेंस देखो, Cl है तो विनाइल क्लोराइड और CN है तो एक्राइलोनाइट्राइल, इतना फर्क है। अच्छा, PVC का यूज क्या है? तो यूज इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, जो आपके घरों में तार हैं उसके ऊपर जो इंसुलेशन है, कवरिंग है, वो PVC की होती है। कई बार पढ़ चुके हैं हम इसको। तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पर बात आती है आपकी किसकी? बूना N या पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पहले पॉली को देख लेंगे। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली हटा दो, एक्राइलोनाइट्राइल। और इसका मोनो जो पॉलीमर है उसका एक नाम और भी होता है, इसको इस नाम से भी जानते हैं, क्या? ऑर्लोन। ऑर्लोन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ऑर्लोन तो छोड़ो, इसको इसके अलावा भी एक और नाम से जानते हैं, एक्रीलेन। इसको एक्रीलेन भी इसी का ही नाम है, ठीक है। ये भी छोड़ो, इसको एक्रीलेन के अलावा पैन के नाम से भी जानते हैं, PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये इसके कितने नाम हो गए? इसके ये टोटल 4 नाम हो गए, ठीक है ना, जिनमें से इसका जो मोनोमर है वो आपका ये हो गया एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। अब यहाँ एक्राइलोनाइट्राइल जो है, ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसका यूज क्या है भाई? ये सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल फॉर मेकिंग ब्लैंकेट एंड स्वेटर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, जो सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो ऊन जो है वो भेड़ की जो क्या नाम है बाल हैं उन्हीं से बनता है, नहीं। ये अब लैब में भी ऊन तैयार होता है, और जो लैब में तैयार होता है वो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल से बना होता है, जिसके ब्लैंकेट बनते हैं, ठीक है। और क्या बनते हैं? ब्लैंकेट, कंबल, ब्लैंकेट एंड स्वेटर, जो सर्दियों में यूज होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा नंबर 4, और नंबर 4 कैटेगरी है, उसका नाम है बूना S। इसी के बारे में बात कर रहा था, च्युइंगम में इस्तेमाल करते हैं इसको। बूना जो है वो दिखाता है ब्यूटा 1,3 डाइईन को। S जो है वो दिखाता है आपका स्टाइरीन को, राइट। अब ब्यूटा 1,3 डाइन क्या है? ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। और स्टायरीन जो है ये होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आ गया आपका बेंजीन की रिंग। ये वो बेंजीन की रिंग है, इसे बोलते हैं हम स्टायरीन। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे, इसमें और इसमें आपका ये दूसरा है, ये हो गया और ये हो गया, इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है। यहाँ अगर Cl आ जाए तो होता है ये विनाइल क्लोराइड, यहाँ Cn आ जाए तो एक्राइलोनाइट्राइल, और यहाँ पर अगर बेंजीन आ जाए तो यही होता है आपका स्टायरीन। ये डिफरेंस है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर यूज़ की बात करें, बूना एस की यूज़, इसका यूज़ क्या है? तो यूज इन फुटवियर्स। ठीक है, यूज इन फुटवियर्स, इसमें इस्तेमाल होता है ये। ठीक है। आगे हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ, और नंबर 5 पे क्या है हमारा? बूना एन। दिस इज बूना एन। बूना फिर से ब्यूटा 1,3 डाई इन, और एन जो है वो क्या है? एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है। एन जो है वो क्या है? एक्राइलोनाइट्राइल। फिर से अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और एक्राइलोनाइट्राइल जो है ये फिर से वही आ गया जो हमने पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में ये पढ़ा था। क्लियर? तो स्ट्रक्चर वही बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके ऊपर आ गया आपका CN, एक्राइलोनाइट्राइल। ये दो हो गए। आगे अगर इसकी बूना एन की बात करें तो बूना एन आपका जो है ये इस्तेमाल होता है कहाँ पे? बूना एन यूज इन स्टोरिंग ऑयल एंड सॉल्वेंट, यूज इन स्टोरिंग ऑयल एंड सॉल्वेंट। कई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को स्टोर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। नंबर 6 है हमारे पास बूना एन के बाद पॉलीस्टायरीन। दिस इज पॉलीस्टायरीन। इसी को बोलते हैं क्या? स्टायरॉन। इसी का दूसरा नाम है स्टायरॉन। तो ये मत सोचना कि एग्जाम में सिर्फ पॉलीस्टायरीन मिलेगा हमें, हम पॉली हटा देंगे और स्टायरीन लिख देंगे, ऐसा नहीं है। ये स्टायरोन देते हैं एग्जाम में कि स्टायरोन का मोनोमर बताइए कौन सा है। क्लियर? स्टायरीन ये भी हम रिपीट कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर भी CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ जो बनता है वो होता है बेंजीन की रिंग। ये स्टायरीन है। ठीक है। और इसका यूज क्या है? यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज में इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास नंबर 7 पे। नंबर 7 इज नाइलॉन 66। नाइलॉन 66। अब यहाँ ऊपर वाला जो 6 है ये है आपका हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, और जो बॉटम में 6 है ये है आपका एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ये हो गया। अब हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या होता है ये? भाई ये आपका होगा NH2, CH2 जो है ये 6 टाइम है और फिर से NH2। ठीक है। और एडिपिक एसिड जो है ये CH2 4 बार है, और ये COOH है, और यहाँ COOH है। ठीक है। तो ये आपका हेक्सामिथाइलिन यानी 6 मिथाइल यानी 6 कार्बन है, और डाइअमाइन यानी 2 अमाइन है। एडिपिक एसिड यही होता है। और नायलॉन 66 के बारे में मैंने क्या बताया था? यूज इन क्लाइंबिंग रॉप्स। ये क्लाइंबिंग रॉप्स में इस्तेमाल होते हैं। रॉप्स में कई बच्चे ये कहेंगे कि ये बूना एस तो सर ने बता दिया च्युइंगम में इस्तेमाल होता है, और ये तो फुटवियर्स में इस्तेमाल होता है। भाई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फुटवियर्स ही बनते हैं, इससे च्युइंगम भी बनती है। आगे आने वाले कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस में इसका जिक्र होगा। ठीक है। तो ये भी बनते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ है वही बनेगी उसी से।
Okay, let's move on number 8. This is nylon 6. Just nylon 6 ये भी होता है. 6 are the number which represent number of carbons. तो यहाँ नाइलॉन 6 का जो मोनोमर है ये है आपका कैप्रोलैक्टम. ये कैप्रोलैक्टम है और इसका जो स्ट्रक्चर है कैप्रोलैक्टम में वो इस तरीके से आप बनाओगे. एक तो NH यहाँ पर है और एक इसका C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है और 6 कार्बन आपको ऐसे दिखाने हैं. 1 2 3 4 5 6. तो इस तरीके से ये आपका कैप्रोलैक्टम बनता है. ठीक है. अच्छा, इस्तेमाल कहाँ करते हैं कैप्रोलैक्टम का? तो इसको यूज़ करते हैं हम यूज्ड इन कैप्रोलैक्टम. इसका यूज़ थोड़ी देर के लिए हम पेंडिंग छोड़ेंगे और जल्द ही इसको हम क्लियर करेंगे कि कहाँ इसका इस्तेमाल होता है कैप्रोलैक्टम का. नंबर 9 जो है वो है आपका, इसको बोलते हैं PMMA, पम्मा. ठीक है. अब ये नहीं कि पी हटा दो पॉली होगा और यहाँ लिख दो आप मम्मा. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है. ये आपको फुल फॉर्म तो लिखनी ही होगी. तो पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट. ठीक है, इस तरीके से. अब पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट में से मैं पॉली हटा दूं तो क्या रहेगा आपका? मिथाइल मिथ एक्राइलेट. तो ये आपका बन जाएगा मम्मा का मिथाइल मिथ एक्राइलेट. ठीक है. अब यहाँ पर इसका मिथाइल मिथ एक्राइलेट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा भाई? ये भी आपको याद करना है. C है यहाँ पे और ये आपका आएगा डबल बॉन्ड CH2, राइट. यहाँ सिंगल बॉन्ड COOCH3. क्लियर. अब यूज़ की अगर बात करें तो ये कहाँ यूज़ होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइक ज्वेलरीज में इस्तेमाल होता है और एयरक्राफ्ट विंडो में इस्तेमाल होता है. ठीक है ना. तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है. अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसमें ज्वेलरीज होती हैं. ठीक है. और इसके अलावा एयरक्राफ्ट विंडो होती है, जो जहाज़ की खिड़कियां होती हैं वो असल में मिथाइल मिथ एक्राइलेट की ही बनी होती है. ठीक है. और अगर हम इसके और यूज़ देखें तो और यूज़ में आप ये बोल सकते हो कि इसको डोम, आपने देखी होगी रोम के अंदर ऐसी डोम होती हैं, ऐसी छतें होती हैं जो जिनके शीशे जो छतें होती हैं वो पूरी ट्रांसपेरेंट होती है. यानी आप नीचे से देख सकते हो स्काई को क्लियरली. ठीक है. ट्रांसपेरेंट डोम बनाए जाते हैं, गुंबद. और वो जो ट्रांसपेरेंट डोम के अंदर यूज होने वाला जो कांच है वो कांच नहीं होता, वो असल में क्या होता है? मिथाइल मिथ एक्राइलेट. ठीक है. आगे अगर हम देखें तो आप यहाँ बोल सकते हो इसमें कहाँ कहाँ यूज होगा इसका. तो एक तो ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं और इसको हम एयरक्राफ्ट विंडो में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ ऊपर वाले नाइलॉन 6 के लिए आप लिख सकते हो ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. सीट बेल्ट, कारपेट, बस इतना ही है. पैराशूट भी लिख सकते हो, ये बनाने में इस्तेमाल होता है. ठीक है. पैराशूट. आगे चलते हैं हम नंबर 10 जो है हमारे पास अगली कैटेगरी और आज की लास्ट कैटेगरी. उसके बाद जो अगली क्लास में करेंगे इससे आगे के जितने भी पॉलीमर मोनोमर हैं हम. तो फिलहाल के लिए ये आज की लास्ट कैटेगरी है नंबर 10. और क्या है नंबर 10? तो ये है टेफ्लॉन. दिस इज टेफ्लॉन, जिसका दूसरा नाम है टेफ्लॉन, जिसका दूसरा नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन. पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन.
इथीन, ये होता है इसका, ठीक है। अब इसमें पॉली हटा दो तो क्या रह जाएगा, टेट्रा फ्लोरो इथीन। और कैसे बनता है ये, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एफ है, एफ है, एफ है और ये भी है, तो टेट्रा फ्लोरो इथीन। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, यूज इन मेकिंग कुकिंग नॉन स्टिकी यूटेंसिल, ठीक है ना। कुकिंग नॉन स्टिकी यूटेंसिल आपने देखा होगा, नॉन स्टिकी यूटेंसिल ऐसे बर्तन होते हैं जो स्टिकी होते नहीं, जिन पर कुछ चिपकता ही नहीं। आप चाहो तो उसमें बिना ऑयल डाल के ऑमलेट आप बना सकते हो, तो वो चिपकेगी नहीं उसमें, नॉन स्टिकी। तो वो जो नॉन स्टिकी बनाते हैं तो वो प्लास्टिक थोड़ी ना होती है। ऐसे अगर कोई बोलता है ना कि वो प्लास्टिक होती है, लंबे समय से उसमें खाने में हेल्थ इश्यू आते हैं, नहीं भाई, वो प्लास्टिक नहीं होती। और वो टेफलॉन होता है, और ये एक तरह का क्या है, आपका पॉलीमर है, ठीक है। ये एक तरह का पॉलीमर होता है। और हर चीज़ अगर आप, क्योंकि साइंस स्टूडेंट हो, तो आपको पता रहेगा कि कितने मटेरियल हैं इस वर्ल्ड में। जिसको हम प्लास्टिक समझते हैं, जस्ट प्लास्टिक समझते हैं, वो सिर्फ एक पहला केस है। इसके बाद के जो 20-21 केस हैं, वो दुनिया को, जो साइंस स्टूडेंट नहीं हैं उनको पता ही नहीं होता। उनके हिसाब से तो ये एक प्लास्टिक है, ये दूसरे तरह का प्लास्टिक है, तीसरे तरह का प्लास्टिक है, ये चौथे तरह का प्लास्टिक है। नहीं, दीज आर पॉलीमर्स, ठीक है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।